इसी के बारे में उलमा ने थोड़ा और आसान कर दिया कि बैन रिफ्ज वल खुरूज का क्या मतलब है। एक है राफजी कि जो अहले बैत के नारे तो लगाता है लेकिन सहाबा का दुश्मन होता है। समझ आ रही है? आसान मोटी सी तारीफ मैंने बता दी है। और भी निशानियां हैं। राफजियों के नजदीक जो विलायत है बस औकात वो नबूवत से आगे ले जाते हैं, जबकि ये गलत है। हमारे आले सुन्नत के नजदीक कुफ्र है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अकीदे दे मसले छिड़वात ले जे 1 बजे पर बोलो तो सही ना। ये समझना भी बड़ी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है, लेकिन सैयद नजर शादी नजर हो जाए तो नहीं समझ आ जाना। अब बात समझ आई आप हज़रात को? अच्छा, ये है राफजी जो अहले बैत को आगे लेके आते हैं लेकिन वो सहाबा के दुश्मन है। हमारा वो अकीदा नहीं है, वो गंदे जाने उनका अकीदा जाने। दूसरे खारजी के जो सहाबा को आगे लेके आते हैं और अहले बैत को पीछे करते हैं, हमारे नजदीक ये भी गंदे हैं। अच्छा कौन है जो नबी के सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने, और वैसे माने जैसे रब ने भी मनवाया और मुस्तफा ने भी मनवाया। और 1400 साल से उम्मत जिस रास्ते पर कायम है उस रास्ते को तरीक़ा अहले सुन्नत कहा जाता है। मैं आपको अहले सुन्नत की एक और खसूसी शान बता दूं अगर आप इजाजत दें तो। सुनियो, आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, आप इल्मुल कलाम की किताबें पढ़ के देख लें, मैं सारी बात का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। अहले सुन्नत के अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। आपने जुमले का वजन महसूस नहीं फरमाया मैंने क्या कहा। अहले सुन्नत की अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। ये नहीं हुंदा कि 10-15 साल तो बाद को 35-40 पीर रल जान, 35-40 मौलवी रल जान। नहीं जी, इथों इदां ते इथों इदां ते इथों इदां, जेड़ा इदां इदां करे असीं कहने चल चुक भांडे ते निकल उधर, तू साडा है ही नहीं। हमारे नजदीक अकीदे 1400 साल से तयशुदा हैं। 1400 साल से यह मसला तय है अल्लाह के बारे में। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो वाजिबुल वजूद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो सजदा के लायक है, वही असली मालिक है, वही असली खालिक है, वही असली राज़िक है, वही देता है जिंदगी, वही देता है मौत, वही क़यामत में उठाएगा। मुझे अफसोस हुआ जेड़े चुप करके बैठो। अपने आप बाबियां पीरां वास्ते बड़े बोलते हो, सानू शर्म आनी चाहिए। रब वास्ते नहीं बोलते, इन्हां सारियां नू शाना ते मेरे रब ने अता फरमाइयां। रब वास्ते भी बोलिया करो, खुदा दा ना जाए। समझ आ रही? 1400 साल से ये मसला तयशुदा है, कोई बंदा इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकता। दैट्स ओके। ये अकीदा अहले सुन्नत। बैठे हो तकड़े हो गए दबाओ ना, 3-4 बंदे उके टेंशन च बैठे हैं जनाब, तकड़े हो वो जरा। और अगली बात सुनिए, रसूलों के बारे में हमारा अकीदा, रसूल कमोबेश 1,24,000 कमोबेश, ठीक है। उनकी रिसालत बरहक है, उन सब ने आकर अपना फरीज़ा तबलीग अदा फरमाया। समझ आई? आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, आखिरी नबी तेरे और मेरे हैं। मेरे नबी का रुतबा सब नबियों से ज्यादा है। अब सुनते तो चले आइए ना मैं क्या कह रहा हूं। यह नबूवत के बारे में है। समझ आई? और ये जो मकाम नबूवत है, बंदा ना इबादत से हासिल कर सकता है, ना ओहदे से, ना जंग से, ना लड़ाई से। ये महज अल्लाह की अता है, जिसे उसने चाहा अता फरमा दिया अपने फजल के साथ। समझ आ रही है? और जिसे मकाम नबूवत अता किया जाए वो बंदा मासूम होता है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत की बहस है तो जरा गौर से सुनें। आप भी बोले सुभान अल्लाह प्यार। अजीज़ान मुकर्रम इस बात को समझिए, वो मासूम होता है। और हमारे अकीदा अहले सुन्नत में एक ये भी मसला है, 2 ही गिरोह मासूम हैं, एक नबियों का, एक फरिश्तों का, बस। इसके अलावा कोई मासूम नहीं है। ये जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं इनको हम मासूम नहीं कह सकते, ये महफूज होते हैं। बात समझ आ रही है? इस वास्ते कोई और मासूम नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि पैंतर पाक मासूम है। मैं आख्या ये तो तेनू पता नहीं है, मेरे नबी और नबियों के अलावा, फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है, वो सारे महफूज हैं। और अगर कोई कहे, आजकल कई पीरां नूं कीड़ा जे, नाराज ना होया जे, मैं सीधियां सीधियां गल्लां करन दा दियां नहीं। 12 इमाम 14 मासूम, ओनू फड़ के डाक ना किहड़े तेरे प्यो ने इधर सीधा होके आना, तेनू शर्म नहीं आउंदी? डुब के नहीं तो मरदा? ये सुनियों को जहर पिला रहा है। और नहीं, हमारे नजदीक 12 ते 14 नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ना नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसको समझ आई सारे सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ। जज़ाकल्लाह शाह साहब, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। बैठे हो
कोई मासूम नहीं है, उन्होंने फड़िया कर मौलवी पीर नूं, चुप चुप तू तो सानू जाहिल लगना है। जिन्नी देर नूं तुसी तकड़े ना होए उन्नी देर नूं कित्थे गल बननी पुत्तर, तुहानूं तकड़ा होना पैना है, नहीं तो फिर सारे दाखला ले लो अल्लामा यूसुफ नक्शबंदी साहब दे कोलों। पढ़ो थोड़ा जा इल्मी गैरत और कुव्वत पैदा करो अपने अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। और गिरामी कदर हज़रात इस मसले नूं समझो, बैठे रहे आज जरा तकड़े हो गए ताकि मैं गल समझा लवां आप हज़रात नूं। ये रसूलों के बारे में हमारा अकीदा है, जिसको अल्लाह नबूवत अता करे वो मासूम होता है, जिसको अल्लाह नबूवत अता करे अल्लाह ताला उसकी हक्कानियत के लिए उसे मोजज़ात अता करता है। अल्लाह की अता से वो जो चाहे कर सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, ये औसाफ पर अकीदा रखना, इस तरह समझ कर, यह है अकीदा अहले सुन्नत। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखना। इधर देखो मेरी तरफ, इधर हो, मेरे आलो बंदा उठ के गया, खैर है, मेरे आल देखो ना, मेरे नबी नबी भी हैं। हुण अकीदा सुनिया जे, खत्मे नबूवत दा अकीदा देने लग्या। मेरे नबी नबी भी हैं, मेरे नबी आखिरी नबी भी हैं, और मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। जज़ाकल्लाह, ये है हमारे नबी के बारे में अकीदा। नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, और हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी, ये है अकीदा अहले सुन्नत। समझ आ रही है मेरी बात की? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप ही को ताजदार खत्म नबूवत मानना ये जरूरी है। इसलिए हम नारा लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत। और ये फकत नारा नहीं है, ये अकीदा है जो बच्चे बच्चे को आना चाहिए। आवाज फिर कमजोर हो रही है, स्टेज वाले थोड़ी भी मट्ठी हो गई आवाज। आर यू अंडरस्टैंड? जज़ाकल्लाह। सहाबा कराम के बारे में हमारा अकीदा क्या है? एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, हजरात उलमा तो दुआ देंगे पर आवाम भी कभी समझ जावे तो ता चासावे ना। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में अकीदा यह है, कुल्लुहुम उदूल, ये सारे के सारे अच्छे भी हैं सच्चे भी हैं। और इनके बारे में यह नजरिया रखना होगा, अल्लाह ने कुरान में फरमा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब से अब्बा के साथ मेरे रब ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। इसीलिए हजरत अत्तार ने नारा लगाया, हर सहाब ये नबी, ये निरा नारा नहीं है, ये कुरानी अकीदा है। अगर इस नारे पर किसी को तकलीफ हो, एक मिनट और खलो जली, मैं जो बैठा बस सुभान अल्लाह कहने वाले बना, तुम इसी बोलो प्यार दे नाल। ये वो नारा है जो कुरानी नारा है। और ये नारा जब मजमे में या स्टेज में लगे और किसी की तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाए, समझ लो पंचर जे, जो खुश हो जाए समझ लो पक्का आ जाए। मोबाइल चो काटो मुंडिया, नाराज ना होना यार, इधर वेख। असल में मैं भी क्लास में बैठ, अब तो मैं क्लास नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं 13 साल पढ़े अल्लाह के फजल के नाल, तो 3 साल मैं पढ़ाया है। समझ आ रही? इन्ने कि मेरे सेंसर काम कर देने भी केड़ा किथे मोबाइल खोली बैठा। इस वास्ते नाराज ना हूं, मैं बिल्कुल बेतवज्जो बंदे की तरफ तकरीर मैं सुना ही नहीं सकता, लेकिन तुहाडा भला होवे जी 12 बजे भी तुसी आज 12 तो बजाया ही नहीं, इंज लगता जिवें 8 बजे ने जनाब। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। गल समझ आ रही है? और इस बात को समझिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कुल्लुहुम उदूल, नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे ये अच्छे भी हैं सच्चे भी हैं, ये सारे जन्नती भी हैं। नंबर 3, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। तो मैं एक मट्ठी जी गल करूंगा, जेडे सहाबा दे दुश्मन ने, उन्होंने मैं पूछना चाहना भाई जो सहाबा दे नाल अल्लाह राजी है और डंगरा तू राजी क्यों नहीं हुंदा? वो डंगर है, डंगर। मट्ठे बोले चोप ते इदा होगा जिवें कोई रिश्तेदारी होंदी है, बोलिया करो ना। हमारी सहाबा के दुश्मन के साथ रिश्तेदारी हो सकती है, हाथ खड़े करके देखो, खड़े करके। ना अहले बैत के दुश्मन के साथ हमारी रिश्तेदारी हो सकती है। हमारे नजदीक वो भी कुत्ता है जहन्नम का, और ये भी कुत्ता है जहन्नम का जो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है। हमें वो चाहिए जो दोनों का नौकर हो।
सुनो तो जो है मेरे भाइयों की के कोई नहीं है यार। ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, अभी बात खत्म नहीं हुई। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, ये जब लफ्ज बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, बिलखुसूस मैंने अपना मिजाज बनाया हुआ है। कुछ लोग फिर ब्लैकमेलिंग करते थे, कैसे सहाबा का नाम लिया अहले बैत का नहीं। मां का पुत्र तेरी चक्की तो वहीं से दाने पावांगा ना, तू तो सारी याती रखेगा याद, मैं मौका ही नहीं देता अल्लाह के फजल से। मैंने कहा अहले बैत के बारे में हमारा क्या नजरिया है। सुन, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए, पता इससे मुराद कौन होते हैं? तेन वाले सुन्नत दा अकीदा पे दिना जे समझ आवे था। लफ्ज़ अहले बैत में 3 किस्म की हस्तियां आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले नबी की बीवियां। मट्ठे बोले हो जे नबी की बीवियां ईमान वालों की माएं हैं, तो यदि माएं जरा अपनी मां वास्ते बोले ना, समझ आ रही है? सबसे पहले अहले बैत में नबी की बीवियां हैं, ठीक है। और मैं यहां पर एक बात बताता चला जाऊं, ये नबी की बीवियां हमारी माएं हैं। और यारा मैनू आजकल दसो तो सही, मैं कई कुत्ते वेखे जेडे हजरत अम्मा आयशा पाक नू भौंकदे ने, जन्नम दे कुत्ते। मेरा सवाल है आपके सामने, हर गैरतमंद बंदा जवाब दे, बेगैरत बंदे से मेरी तकरीर नहीं है। और जेड़ा अपनी मां दा गुस्ताख बन जाए, जे आ जन्नत दे विच नहीं जाएगा, ते जेड़ा मोमना दी मां आयशा दा गुस्ताख होवे आ किवें जाएगा? बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। मैंने कहा था कि हर गैरतमंद बंदे से मेरा सवाल है। ए ईमान वालियां दी मां, ए ओ मां है जेड़ी साडी मां दी भी मां है। हाय 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 हाय, साडे प्यो दी भी मां है, क्योंकि ईमान वालों की जो मां है। इनका अदब नहीं करता, तू अपनी मां दा ना करे साइयां तेनू जन्नम च सिटना है, ते जे तू सारे ईमान वालियां दी मां दा अदब ना करे। 5-4 बंदे ढिले पै गए, हो खैर ते है, जे साडी कंपनी दे होते बोलो ते सही। इस वास्ते मुस्कुरा के बात सुनो, मुस्कुरा के, समझ आई? तमाकू दे सूबे अर्गा मुंह बना के मेरी तकरीर ना सुनो, जाग के बैठो जरा, सुभान अल्लाह फरमाओ ताकि बात आगे चले। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक की सारी औलाद। और है भी मैं दस देवा ताकि पता लगे आले सुन्नत का नजरिया क्या है। नबी पाक की टोटल औलाद 7 है, बाद उन्होंने 6 का कौल भी किया, शेख मुहक्किक ने मदारिज में लिखा, मैं उधर जा नहीं रहा। लेकिन असह तरीन कौल जिस पर ज्यादा उलमा का इत्तिफाक है, राजिह कौल यही है कि आपकी औलादें 7 है। 3 बेटे 4 बेटियां, 3 बेटे 4, 3 बेटे 4। बात कहते हैं मैं 4 बेटियों को नहीं मानता। मैं कह इसे वास्ते असी भी तेनू बंदा नहीं जे मानते। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले। तूने क्या समझ रखा है? तेरे घर की खेती है जी, मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं कहा दिल बाहर काट, मैं रिजवी लितर फेरा। वो क्यों ढिले पै बैठे हो सरकार है? क्यों शाह जी? दिल बाहर काट, मैं लितर फेरा। मैं दसा ये केड़ा दिल है? एडा कमीना दिल है जेड़ा कुरान हदीस की गल नहीं मान सकता। मेरा दिल नहीं तू है, तेरा दिल है कि बाहर कढ़ना एक बारी? मैं जूत फेरा हूं, मैं ताजा जूती लैके आया 6000 रुपए की। तमाशे बनाए ने जनाब। इत्थे इत्थे तेरी तबीयत नहीं चलनी है ना तेरे प्यो की चलनी है। तबीयत नहीं, जहां मुस्तफा की शरीयत चलनी है। जियो सुनियो, अल्लाह आपको खैर, अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे यारा। नबी पाक की 4 बेटियां हैं। कितनी हैं? अगर कोई ज्यादा फुदकने वाला इत्थे भी बैठा तकड़ा हो, मैं जे तेरियां किताबां चो ना विखावा तो मैनू अतारी ना आखी, तू किसे भुल च बैठा होया है। लड़ाई झगड़े वाले आम नहीं, हम अतारी हैं, हम इंतशारी नहीं है। पर यह ना समझी कि मैं नचदा रहांगा, मैनू पूछेगा कोई नहीं, मुमताज कादरी फिर साडा पीर भाई है। 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, जरा सुभान अल्लाह कह। गोडे छड्डी बे, गोडे छड्डी सोने, गोडे छड्डी तुहानू कह रहे हैं। पिछे हट भी अतारी साहब, पिछे हो पगड़ी वाले, पिछे हो टेक छड्ड, इत्थे सीधा हो जरा।
इधर देखे मेरी तरफ है टेका लाने वाले बंदे वाह बई वाह इंज नहीं हिल जो तुहानू पता लगे सबक सुनिया तारी होरां दा अल्लाह अकबर। नबी पाक की जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो कितनी चीजें मुराद होती हैं? सारे बोलो। सबसे पहले नबी पाक की बीवियां, नंबर 2 नबी पाक के बेटे और बेटियां, उनकी तफसील मैं बता चुका हूं। नंबर 3 वो घर, वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है वो भी अहले बैत में है। आप कहेंगे अतारी साहब वो कौन कौन से हैं? आले अली, आले जाफर, आले अब्बास, आले अकील, बादों ने कहा आले हारिस। ये 3 चीजें हैं जो अहले बैत में किसी भूल में ना रहना। इन्हां दे विचों एक भी नहीं। मैंने एक बंदा कहता नहीं यार 5 दिन पाक अहले बैत ने बाची कौन? अच्छा मैं कहा छड़ नबी पाक, मौला अली पाक, हसनैन पाक एक बारी साइड ते कर दे। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा लखां सलाम आप दी शान ते। मैं कहा कौन ने? अखे हजूर पाक दी बेटी। मैं कहना दी वालदा दा नाम की है? अखे दी वालदा दा नाम हजरत अम्मा खतीजा है। ते मैं आख्या मैनू एक गल दसना, तेरा यह ज़हन मानदा है कि धी अहले बैत दे विच होवे ते मां ना होवे? सही मैं कहा दसो ज़हन मानदा ही? कहंदा नहीं। ते मैं क्या फिर बंदे दा पुत क्यों नहीं बनता? तवज्जो है? कमाल वाली गल है। क्या गंदा मजहब है यार। मामा नू कड़ छड़िया जे ते धीयां दे बारे वो फतवे। खुदा दा खौफ कर। मामा पहले जे। और हमारे नजदीक मसला ये है अहले बैत ये हैं जो 5 दिन पाक हैं, इनको नबी ने खसूसी नवाजा है। इनको यही तो बात है। सैयदी आला हज़रत साहब ने ऐलान किया हुआ था हमारी महफिल में जब भी सैयद ज़्यादा है फरमा थले ना बवे उत्ते बवे। और तुसा अच्छा किया सैयद साहब ने उत्ते बिठाया है। इनका मकाम ये है असली भी हैं ते नस्ली भी हैं। समझ आ रही है मेरी बात दी? और अगली बात आला हज़रत जब शरीनी तकसीम करते थे तो आप फरमाया करते थे भाई सारे नू एक एक सैयद नू डबल देना जे। हूं तुसी फिर चुप होंदे पे हो यार क्यों? कहते सन यार इन्होंने हजूर ने शाना दित्तियां ने, असां कौन? असां भी दब के रखांगे। और इसे वास्ते फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा और तू है ने नूर तेरा सब घराना।